एक चरवाहा जो अपनी भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके साथ ऐसा क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है चतुर चरवाहा पाठ को पढ़ेंगे, नए नए शब्दार्थों को जानेंगे और पाठ की व्याख्या भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहते हैं। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए हम कहानी को शुरू करें। एक दिन मनवा बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थीं। वह अपनी छड़ी जो डंडा उसके साथ में था उस पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी, जो फर होते लगे हुए टोपी में, वो उछाल दी, जमीन पर फेंक दी और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला कि मैंने पहली बूझ ली, अर्थात मैंने पहली का हल निकाल लिया, मैंने पहली बूझ ली। ठीक उसी समय एक घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार जाता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया और डर के मारे अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर घोड़ा आगे की ओर इतनी जोर से झटका देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए संभलना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तो देखिए, जब उसने लड़के ने अपनी फर की टोपी फेंकी तो घुड़सवार जो उधर से आ रहा था, उसका घोड़े ने जब टोपी देखी तो वो डर गया और डर के मारे वह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और जोर से गिरा अगली टांगों के बल, जिससे कि घुड़सवार के लिए संभलना मुश्किल हो गया। और जब घुड़सवार थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? तो लड़का कहता है, मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया। अच्छा तो फिर चिल्लाई क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने लड़के से कहा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनवा ने उत्तर दिया। अच्छा तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछ लिया। तो लड़का कहता है, मैंने पहली बूझ ली। कैसी पहली? मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तो मुझे डांटना मत। लड़का कहता है कि मैं पहली बता देता हूँ, पर घोड़े की बात पर मुझे डांटना मत। ये पहली बड़ी कठिन थी, मैंने पहली बूझ ली है तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा पर वह पहली तो बताओ, घुड़सवार लड़के से पूछता है। तो लड़का कहता है, वह क्या चीज है जो आदमी से भी ऊंची है और मुर्गी से भी छोटी है? अज्ञात घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहली बूझ ना सका, अर्थात पहली का हल निकाल नहीं सका। फिर कहता है, अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। वह क्या चीज है जो आदमी से भी ऊंची है और मुर्गी से छोटी? घुड़सवार ने लड़के से पूछा। तो लड़के ने जवाब दिया, जनाब, फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है। ये जवाब उस लड़के ने उस घुड़सवार को दिया। तो जब घुड़सवार लड़के का जवाब सुन लेता है तो कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, कल इसी समय इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए मैं तुम्हारे पिता को जितना भी पैसा मांगेंगे दे दूंगा, पर याद रखना, भेड़ ना सफेद हो, ना काली, ना भूरी और ना ही चितकबरी हो। अर्थात वो इनमें से किसी भी रंग की ना हो। चितकबरी कहते हैं इस पे अलग अलग धब्बे पड़े हुए होते हैं। वह किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने उस लड़के को ये कंडीशंस बता दी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी भेड़ तलाश करके रखूंगा, खोज के रखूंगा, तुम जैसी चाहते हो, लड़के ने उत्तर दिया। अच्छा तो फिर कल मिलते हैं, घुड़सवार ये कह के चला जाता है। अगले दिन वह घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुक गया और मनवा से बोला था कि तुम्हें वह भेड़ मिली जैसी कि तुमसे मैंने कही? तो लड़का कहता है, हाँ साहब, भेड़ मिल गई, जैसी आप चाहते थे बिल्कुल वैसी ही। मैंने उसे बाड़े में बंद करके रखा। बाड़े जहाँ पर भेड़ों को बंद करके रखा जाता है। अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर आदमी सोमवार को ना आए, ना मंगलवार को, ना बुधवार को, ना बृहस्पतिवार को, ना शुक्रवार को, शनिवार को या रविवार को भी नहीं आना चाहिए। वह किसी और दिन आ सकता है, इन दिनों को छोड़कर वह किसी और दिन आ सकता है। और आप जो भी पैसे ठीक समझें, जो भी आपका मन करे, मुझे दे सकते हैं। और मनुआ ने बड़ी भी विनम्रता से घुड़सवार से कहा। उसने कहा कि जैसी भेड़ आपने कही थी कि किसी भी रंग की नहीं होनी चाहिए, वैसी भेड़ मैंने ढूंढ के बाड़े में बंद कर दी है, किंतु उसे लेने के लिए इन सप्ताह के जो दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, किसी दिन कोई ना आए, इसके अलावा किसी और दिन वो आ सकता है। लड़के का जवाब सुनकर घुड़सवार हंसने लगा। लड़के ने उत्तर से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से खींचकर निकाली और चरवाहे को उस लड़के को दे दी। फिर बोला, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से भेंट है, अर्थात उपहार है। मैं बड़े मन से ये सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितना सुंदर तुम जवाब देते हो उतनी ही अच्छी तरह ये बजाओ।
अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल करते समय ये बांसुरी अपनी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलाएगी। यह कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली। तो देखिए चरवाहे ने किस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से घुड़सवार का दिल जीत लिया और बदले में उसे बांसुरी भी मिल गई। तो कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हम अपनी बुद्धिमानी से बड़ी समस्याओं का भी हल आसानी से निकाल सकते हैं और अच्छे लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। तो लड़की की बुद्धिमानी की कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।